Welcome to Con Mind. So today we are going to attempt the second part of second paper of CDS Elementary Mathematics 2022 paper. Okay, instructions are the same. Maximum marks are 100. Time allotted is 2 hours. Okay, all the instructions are as same as below. We have done till first 50 questions. Now we are doing the next 51 questions. Right? From the 51st question, we have already seen variety of questions. We will again see some more types of questions related to statistics, trigonometry, geometry, and mensuration. Okay. देखिए पहला क्वेश्चन हमको दे रखा ही है, tan थीटा की वैल्यू ये दे रखी है। यदि मैं ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये थीटा है, तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट क्यू स्क्वायर विच इज क्यू, तो ये क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है क्यू, बेस है आपका पी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी बाई क्यू प्लस 2, दैट इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू अपॉन पी क्यू, दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है 11 sin थीटा प्लस 60 cos थीटा इज इक्वल टू 61। 11 sin थीटा प्लस 60 cos थीटा इज इक्वल टू 61। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन? यदि आप ध्यान से देखिए 61 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 11/61 sin प्लस 60/61 cos इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, यदि मैं इसको sin थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, यदि ये sin थीटा है और ये cos थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी sin है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे यहाँ से पता चला क्या? मुझे यहाँ से क्या पता चला कि जो आपका साइन थीटा है उसकी वैल्यू 11/61 है, कॉस थीटा की वैल्यू 60/61 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ये कितना हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 1, और नीचे क्या आएगा आपका? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 660 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 60, या और ऊपर क्या जाएगा? 61 इंटू 61। ठीक है, ऊपर जाएगा आपका 61 इंटू 61 और नीचे आपका रहेगा 11 इंटू 60, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 61 इंटू 61 दैट इज इक्वल टू 61। ठीक है, आंसर आ जाएगा। एक क्विक शार्प ग्लैंस की जरूरत थी कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करके मैं इसको यहाँ पे लाया और मैंने इसको साइन थीटा माना, इसको मैंने कॉस थीटा माना, राइट। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? देखिए रेगुलर पॉलीगॉन, सपोज जो रेगुलर पॉलीगॉन की बेस साइड है वो ये है, और कुछ ऐसे ये ऐसे पॉलीगॉन मेरे पास ऐसे जा रहा है। ठीक है, एन साइड्स का पॉलीगॉन है मेरे पास। जो सर्कल होता है वो एन साइड्स का, उसका सेंटर यहाँ पे होता है, और पॉलीगॉन का भी सेंटर यहाँ पे होता है। सर्कल का सेंटर कुछ ऐसे ऐसे इसको ऐसे टच करेगा यहाँ पे, फिर इसको ऐसे टच करते हुए यहाँ पे ऐसे टच करेगा, और फिर ऐसे टच करते हुए इसको ऐसे जाएगा। ठीक है, जो सेंट्रल एंगल होता है, जो साइड ये सबटेंड करता है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक साइड जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 360/n। ठीक है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक जो साइड होता है ये वाला, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 360/n, विच इज 360/15 इन दिस केस। तो कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ से पूरा जो एंगल है वो 24 डिग्री का है। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे बनाऊँ बाइसेक्टर ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 12 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर है। अगर साइड लेंथ सपोज ए है, हमको बेसिकली आर निकालना है, राइट, हमको आर निकालना है ना। ये है आर, नहीं ये आर नहीं है, ये है आर, ये वाला। ठीक है, ये जो चीज दिख रही है आपको रेडियस, वही तो निकालनी है। ठीक है, और हमको दे रखा है साइड लेंथ यूनिटी है किसका? रेगुलर पॉलीगन का जो साइड है उसकी लेंथ 1 है। यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी लेंथ 1 है। तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 1/2। तो अब इस वाले ट्रायंगल में मैं लगा देता हूँ cot 12। cot 12 कितना हो जाएगा? पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपका? r, और परपेंडिकुलर आपका 1/2। ठीक है, यानी कि डिवाइड बाई 1/2, यानी कि 2 ऊपर जाएगा, तो 2r की वैल्यू आ जाएगी cot 12। और हमसे क्या पूछा है? डायमीटर ही पूछा है, तो 2r ही आपका डायमीटर, क्योंकि r हमारा रेडियस है, तो 2r हमारा डायमीटर, सो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू नथिंग बट cot 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, यदि x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x हमको ये दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते कितना आ जाएगा? 1/cos थीटा, 1 साइन अपॉन कॉस प्लस 1/cos माइनस 1/sin/cos माइनस 1/cos प्लस 1। तो साइन प्लस 1 माइनस कॉस अपॉन साइन माइनस 1 प्लस कॉस। ठीक है,
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि साइन प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस टाइम्स एक्स, ठीक है। साइन प्लस वन की जो वैल्यू कॉस टाइम्स एक्स, साइन प्लस वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस टाइम्स एक्स माइनस कॉस अपॉन में, यदि मैं साइन माइनस वन की बात करूँ तो प्लस टू इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। तो साइन माइनस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस टू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस टू प्लस कॉस, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ से जब सी को रखेंगे कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ना करके, इसको ऐसे ना करके एक मेथड और लगाया जा सकता है, कौन सा देख लेते हैं। देखिए, चूंकि हमसे टेन और सेक की बात कर रहा है, तो इसको मैं ध्यान से देखूँ तो एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू तो एक्स आ जाएगी, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन एक्स, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स है, एक्स माइनस वन, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अपने आप आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये तो सॉरी एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने आप एक्स आ जाए, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू दिस है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, LHS और RHS दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं, कितना आ जाएगा, sin थीटा प्लस sin cos अपॉन sin थीटा माइनस sin cos, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस cos अपॉन cos माइनस वन, यहाँ से साइन कॉमन लेंगे तो वन प्लस कॉस आ जाएगा, यहाँ से साइन कॉमन लेंगे तो वन माइनस कॉस आ जाएगा, तो वन प्लस कॉस अपॉन वन माइनस कॉस, यहाँ पे वन माइनस कॉस होगा ना, तो वन माइनस कॉस हो जाएगा। अब देखिए, इसको LHS को सॉल्व करने पे मेरा आया वन प्लस कॉस अपॉन वन माइनस कॉस, और RHS ऑलरेडी हमको दे रखा है वन प्लस कॉस अपॉन वन माइनस कॉस, तो स्टेटमेंट वन हमारा सही है। दूसरा हमसे ये कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपका कॉस टू थीटा होता है, और कॉस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन होता है, ठीक है। तो कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है ये, और ये आपका हो जाएगा कॉस टू थीटा, LHS आपको कॉस टू थीटा, और ये जो आपको दिया हुआ है ये आपका होता है साइन टू थीटा, ठीक है। टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन टू थीटा होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी कॉस टू थीटा के बराबर होती है। तो क्या कॉस टू थीटा साइन टू थीटा के बराबर होता है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एक केस के लिए हो जाएगा, ठीक है, एक केस के लिए हो जाएगा। कौन सा केस होगा, सभी को पता है, थीटा की वैल्यू व्हेन इट विल बी पाई बाई 4, लेकिन अब वहाँ पे ये भी नहीं होगा बिकॉज ये टू थीटा आ चुका है, ठीक है। तो थीटा टू थीटा आ चुका है, तो उस केस में भी नहीं होगा, तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव साइन थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा, ये हो जाएगा। कॉस थीटा को उधर लाएंगे तो सिक्स कॉस इज इक्वल टू फोर साइन हो जाएगा, सिक्स कॉस इज इक्वल टू फोर साइन, ठीक है। तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री बाई टू कॉस, यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, थ्री कॉस प्लस थ्री कॉस अपॉन नाइन बाई टू कॉस माइनस टू कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिक्स अपॉन फाइव बाई टू, तो सिक्स इंटू टू बाई फाइव दैट इज इक्वल टू 12 बाई फाइव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तो इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूँ पहले, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन माइनस वन अपॉन साइन, साइन ऊपर जाएगा और माइनस कॉस माइनस वन अपॉन साइन दैट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस इंटू साइन इज इक्वल टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका वन, वन माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो। एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फिर से इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या बताता हूँ आपको। इस वाले एक्सप्रेशन में जो है ये आपका हो जाएगा वन अपॉन साइन, है ना, माइनस कॉस अपॉन साइन, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन साइन, तो साइन ऊपर जाएगा, साइन अपॉन वन माइनस कॉस माइनस वन अपॉन साइन, तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस अपॉन वन माइनस कॉस इंटू साइन, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। अगर ध्यान से इसको देखें तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन, इसको सॉल्व करो तो वन अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस वन अपॉन साइन, साइन ऊपर जाएगा तो वन प्लस कॉस माइनस वन अपॉन साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस अपॉन वन प्लस कॉस इंटू साइन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब
ये वन जो है आपका वन माइनस, यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, है ना, यानी कि माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर प्लस कॉस अपॉन वन प्लस कॉस इंटू साइन, ये हो जाएगा। अब ध्यान से इसको देखिएगा, इस वाले एक्सप्रेशन को, वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस अपॉन में वन माइनस कॉस इंटू साइन, ठीक है। कॉस यहाँ से कॉमन लेंगे तो वन प्लस कॉस आएगा, और यहाँ पे वन प्लस कॉस पहले से है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस सी अपॉन एस। यहाँ से यदि मैं सी कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा वन माइनस सी अपॉन वन माइनस सी इंटू एस, तो यहाँ पे क्या बचेगा सी अपॉन एस, और यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस सी अपॉन एस, है ना। तो अगर सी अपॉन एस एक्स था तो माइनस सी अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अब देखिए, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, फिर से इसको देखते हैं यहाँ पे। इसको और इसको साथ में लाइए तो 2 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 माइनस 3 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ठीक है, ये होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हो कितना हो जाएगा, 2 ये कितना हो जाएगा, साइन की ये आपका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा मेरा, -1। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हमको पता है कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा टर्म दिया हुआ है ना, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, यदि कोई ऐसा टर्म दिया हो तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है या फिर जो उसका रेंज होता है, दैट लाइज बिटवीन माइनस टाइम्स रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर टिल रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये होता है। चूंकि हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, या जो भी इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ए कितना हो जाएगा, रूट 3600 प्लस अंडर रूट में बी कितना हो जाएगा 121, इस सब का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है 60, इसका अंडर रूट होता है 11, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 71 का स्क्वायर, तो 71 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 70 का जो 70 का स्क्वायर होता है वो 4900 होता है, यानी कि 4900 से ज़्यादा जो है हमारा आंसर आएगा, विच इज़ डायरेक्टली इट इज़ गिवन दैट इट इज़ ऑप्शन नंबर दिस, ठीक है। इसको और इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन माइनस कॉस इंटू 1 प्लस साइन प्लस कॉस, ऊपर नीचे देखा है हमको 1 प्लस साइन इंटू कॉस, या तो आप ऐसे करो, अब ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो अब इसको फर्दर खोल लो, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा कॉस इंटू 1 प्लस साइन, अब कॉस स्क्वायर को लिख दो माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, साइन कॉमन 2s कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन प्लस 1 अपॉन सी में 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन बाई कॉस विच इज इक्वल टू 2 इंटू टैन थीटा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं।
इफ x इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन y एंड z देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हमको पता है जो x हार्मोनिक मीन होता है वो क्या होता है 2 इंटू वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड, ये होता है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2 yz है ना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2 yz इज इक्वल टू 0 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और तब भी नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर वाई एक्स जेड हार्मोनिक मीन में है तो जो उनका रेसिप्रोकल होता है यानी कि 1/y 1/x 1/z वो AP में होता है, ठीक है। ये अगर ये HP में है तो उनका रेसिप्रोकल AP में होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120? ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120 है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 नहीं है, 10 11 12 13 14 15 20 और फिर कितना है आपका 21 22 और लास्ट में आपका 120 आएगा, देन 60 आएगा, देन 40 आ जाएगा, देन आपका 30 आएगा और है ना 524 आ जाएगा, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो है हमारे पॉसिबल मीडियंस हैं 120 के फैक्टर्स के, है ना, जो मतलब पॉसिबल फैक्टर्स हैं 120 के वो इतने हैं। अब हमसे कह रहा है कि भाई मीडियन कितना होगा, तो हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो 16 है। तो 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन का जो बीच वाला जो मीडियन होगा, सॉरी जो मीन होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो 8th ऑब्जर्वेशन कितना है, ये 9th ऑब्जर्वेशन कितना है 12, इन दोनों का मीन कितना हो जाएगा 11, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The sum of deviations of a set of n values from measured from 50 is minus 10 and the sum of deviations of the values measured from 46 is 70। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो उसको रफ में करते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास ये बोल रहा था कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ n वैल्यूज, सपोज दोज n वैल्यूज वर x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn, है ना, मेजर्ड फ्रॉम 50 यानी कि x1 माइनस 50 प्लस x2 माइनस 50। अब चूंकि हमको पता है कि जो सम ऑफ डेविएशंस होता है फ्रॉम एनी नंबर वो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन टिल xn माइनस 50। तो जो इसका सम आ रहा था वो आ रहा था -10 का, ठीक है। यानी कि यदि मैं कहूँ x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn माइनस 50 टाइम्स n, ठीक है, इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से x1 प्लस x2 एंड सो ऑन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50n माइनस 10। ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। दूसरा मेरे पास क्या कर रहा है, अगेन किसी सेट ऑफ वैल्यू से डेविएशन गिवन है, ठीक है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 46, अब 50 की जगह 46 से मेजर किया गया है। तो x1 माइनस 46 प्लस x2 माइनस 46 एंड सो ऑन टिल xn माइनस 46, ठीक है। ये आपका कितना आ रहा है सम इसका 70। तो यहाँ से x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn आपका कितना आ जाएगा 46n प्लस 70, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू ये है और इसकी भी वैल्यू ये है, तो a इज इक्वल टू b कर दीजिए और क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। तो 50n माइनस 10 इज इक्वल टू 46n प्लस 70। यहाँ से जाएगा 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, n की वैल्यू आ जाएगी 20। चूंकि हमसे मीन पूछा हुआ है ना, तो मीन पूछा हुआ है तो मीन के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn अपॉन 20। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू को 20 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 1000 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 900। 900 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो 900 बाई 20 दैट इज इक्वल टू 2, एक मिनट सॉरी, 1000 माइनस 10 तो 990 होगा ना, 990 हो जाएगा सॉरी। तो 990 बाई 20 कितना हो जाएगा 2 4 190 2 9 18 110 2 5 10, तो 49.5 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। 49.5 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 4 स्कूल्स हु अपीयर्ड इन अ टेस्ट। If the average marks of the students of all 4 schools are 58 average marks, then how many students appeared from school 4? हमसे पूछा है कि average marks of all the 4 students, यानी कि total number of marks कितने हैं 100 100 180 230। टोटल मार्क्स 230 है, डिवाइड बाय स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 160 प्लस एक्स की वैल्यू 58 है, तो 230 इज इक्वल टू 58 इंटू 160 कितना हो जाएगा 160 इंटू 58 आपका हो जाएगा 084120038 0827, तो 7280 प्लस
अच्छा एक मिनट, ये ऐसे इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते ना। देखिए हमसे बोला है कि एवरेज मार्क्स इन द टेस्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो इतना है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 3600, इसका कितना हो जाएगा 4000, इसका कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 50x, ठीक है। अब हमसे बोला है कि टोटल इनका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 प्लस 4000 प्लस 6000 9600 प्लस 50x अपॉन टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 160 प्लस x, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 58, ठीक है। तो 160 मल्टीप्लाई 58 हमने यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुका है 7280, तो 9600 प्लस 50x इज इक्वल टू 7280 प्लस 58x, तो ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा -7280 0232 2320 इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, सॉरी ये 9280 होगा, यहाँ पे 9280, मैं गलती से 7 लिख दिया, 9280 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9280 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास सिर्फ 10 में से 8 जाएगा 2, और ये तो 320 इज इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा जो x है इस स्कूल फूड से कितना आ जाएगा 40, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द डेटा ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आर दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमको गिवन है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ द डाटा, how many possible various values of x values are there for the median of the data for various values of x। तो देखिएगा ध्यान से 2x plus 13 must be less than 2x plus 5 must be greater than 14, ठीक है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2x की वैल्यू यहाँ से 11 और यहाँ से कितनी आनी चाहिए 2x plus 2, ठीक है। तो यहाँ से जो x है वो मेरा कितना कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, दैट मस्ट बी लेस देन 11, ठीक है ना, दैट मस्ट बी लेस देन 11, है ना, दैट मस्ट बी लेस देन 11, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी लेस देन x प्लस 1, ये दूसरा कि ये जो वाली जो वैल्यू है 2x प्लस 5 दैट मस्ट बी लेस देन 22, यानी 2x मस्ट बी लेस देन 17, x मस्ट बी लेस देन 17 बाई 2 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 11। तरह चढ़ दी है, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, x मस्ट बी लेस देन 11 बाई 2, ठीक है ना, और चूंकि x हमको पता है कि एक इंटीजर ही होगा, x हमारा एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो x है वो उसकी जो वैल्यू है वो 17/2 से कम होगी, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग समथिंग से कुछ कम होगी, लेस देन 8 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड ग्रेटर देन 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। x की वैल्यू फिर क्या क्या आ सकती है 5, x की वैल्यू 6 आ सकती है ना, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, 7 आ सकती है, 8 आ जाएगी, है ना। 6 7 8 यहाँ पे रख के देखते हैं पहले। तो अगर यहाँ पे मैं रखूँगा 6, है ना, 6 यदि मैं रखूँगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि मैंने यहाँ पे 5 रख दिया तो 13 हो जाएगा, 5 से तो कम नहीं जाएगा। 6 से यदि मैं यहाँ पे रखूँगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 6 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 17। यदि मैं x को 5.5 रखूँगा तो, अगर मैं x को 5.5 रख दूँ तब भी तो काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे 5.5 रखूँगा तो 11 हो जाएगा और 11 + 3 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, ये 14 भी हो सकता है। इस केस में अगर आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे x को 6 डालूँ तो मेरे ये वैल्यू कितनी आ रही है 15 और ये कितनी आ रही है 17, उस केस में भी मेरा एक मीडियन निकलेगा m1। अगर मैं x को 5.5 डालूँ, x को यदि मैं 5.5 डालूँ तो ये 14 हो जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16, उस केस में मेरे को एक मीडियन मिलेगा m2, ठीक है। दूसरा यदि मैं 6.5 डालूँ, सपोज मैंने 6.5 डाला, 6.5 डालते ही
ये 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, है ना, 6.5। यहाँ पे था x की वैल्यू जब 6 थी, ये था जब 5.5 था, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 6.5 है, 6.5 डालने पे कितना आ जाएगा आपका 16 और 18, ये आपको हो जाएगा, एक वैल्यू और मिल जाएगी, ठीक है। अभी आएगा 6. आप सपोज 7 मैंने डालो तो कितना हो जाएगा 17, है ना, और x की वैल्यू 7 डालने पे, यहाँ पे 7 डालूंगा तो कितना हो जाएगा 19, तो एक M4 और आ जाएगा। अब लास्ट एक और वैल्यू डाल के देख लेते 7.5। सपोज मैंने 7.5 डाला, ठीक है, 7.5 डालने पे कितना मिलेगा 15 + 3 18, एक तो 18 मिल जाएगा, और यहाँ पे 7.5 डालने पे कितना मिलेगा 19, 7.5 × 2 15 + 5 विच इज 20, तो यहाँ पे मिल गया एक M5। सपोज अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 8 डाला, 8 डालने से 19, है ना, और 21 9, ठीक है, 8 से कम था, लेकिन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5 पॉइंट समथिंग, तो ये मेरे पास आ जाएगा M6। और एक बात और, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर सेम नहीं होने चाहिए। हमने इस वाले केस में एक नंबर को 14 बोल दिया जो कि इसके बराबर आ गया, तो ये M2 नहीं होगा, यानी कि मेरे पास M1 M3 M4 M5 M6 यानी कि यही 5 वैल्यूज आएंगी मेरे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इफ M इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा 2 4 एंड सो ऑन टिल 200, यानी कि उनका नंबर ऑफ टर्म्स है 100, तो n/2 यानी कि 100/2 2 + 200, ये मेरा हो जाएगा कैपिटल M इंटू 1/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 2/2 विच इज 101, तो 101 जो है M की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर 199 तक, उसमें भी 100 टर्म्स हैं, तो n/2 इंटू 200 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। 101 M है तो 100 कितना हो जाएगा M-1, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी 78.4, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स विल बी इक्वल टू 78.4 इंटू 50, यानी कि 784 इंटू 5 0223 3820, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट 95 was misread as 59 and 25 was misread as 52, यानी कि 59 और 52 जो है इसमें से घटाइए, -59 1 7 11, तो कितना आ जाएगा 6 3 7, इसमें से ये भी घटाइए -52 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विच इज 9 0 3 7 0 9। अब क्या करना है हमको, करेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं 95 और 25, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 120 ऐड करिए 9 2 8 3, अब 3829 है नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3829 है, और टोटल कितने थे हमारे पास 50, तो 5 10 5 7 35 32 5 6 30 29 5 5 25 40 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 76.58, ये सॉरी ये 39 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो 1 6 ये 8 हो जाएगा, -52 करेंगे तो 8 ही रहेगा, ठीक है। और इसमें जब 120 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 3929, ठीक है 3929, तो 3929 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा 42 29 8 78.58, ठीक है 78.58, तो 78.58 -78.40 8 1
0.0 है ना डिफरेंस बिटवीन करेक्ट मीन मेरा 78.58 था और रॉन्ग मीन मेरा 78.4 था, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.18 का। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 2 थीटा। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल मैं बनाता हूँ यहाँ से, है ना, ए बी सी, ए की वैल्यू 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 72। ठीक है, हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ बी सी टू ए बी बताओ, रेशियो ऑफ बी सी टू ए बी। तो बी सी टू ए बी बताने के लिए सपोज बी सी को मैंने ए बोला और ए बी को मैंने सी बोला, तो मुझे पता है ए अपॉन साइन ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इसके बराबर होता है। तो हमसे बोला है बी सी टू ए बी, है ना, यानी कि ए अपॉन सी का रेशियो निकालना है। तो ए अपॉन सी कितना हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन साइन सी। ठीक है, साइन ए अपॉन साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन ए कितना है आपका साइन 36 और साइन सी आपका कितना है साइन 72। तो साइन बेसिकली हमको साइन 36 बाई साइन 72 का रेशियो निकालना है। तो इसको रफ में करते हैं, साइन 36 बाई साइन 72, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 36 अपॉन 2 साइन 36 कॉस 36, तो मेरे पास क्या बचा 1/2 कॉस 36। ठीक है, तो 2 कॉस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, है ना, 1/2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, ये लिखा जा सकता है। मैंने इसको साइन स्क्वायर 18 में इसलिए बदला क्योंकि साइन 18 की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी होती है, √5 माइनस 1/4 है। यदि नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत हैंडी होती है। 1/2 इंटू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 18 कितना हो जाएगा आपका √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 8, 5 + 1 6 माइनस 2 √5। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 1/4 ऊपर जाएगा और 2 प्लस 2 √5। ठीक है, कितना हो जाएगा 2/1 प्लस √5। तो √5 माइनस 1 ऊपर जाएगा और रेशनलाइज करेंगे कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 विच इज़ 4, तो 2। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास √5 माइनस 1/2। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, जो इसका आंसर था √5 माइनस 1/2। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है। ठीक है, सर्कल यहाँ से इंस्क्राइब किया गया, इट टचेज द साइड्स, एक सर्कल ने इसको ऐसे टच किया, ये ऐसे। अब हमसे क्या बोला है, BC को टच कर रहा है D पे, और ACA को टच कर रहा है E पे, और AB को टच कर रहा है F पे, ऐसे है सर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है सर्कल का, तो मैं यहाँ पे ऐसे रेडियस बना रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट O है। ठीक है, और ये ऐसे है। हमको पता है, हमको क्या पता है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये वाला जो कॉर्ड है, ये वाला, अगर ये वाला कॉर्ड यहाँ पे x सबटेंड कर रहा है तो यहाँ पे 2x सबटेंड करेगा। बाय द कॉर्ड थ्योरम वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी कि अगर ये वाला कॉर्ड यहाँ पे x सबटेंड कर रहा है तो यहाँ पे 2x सबटेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल AFOE में देखूँ, है ना, AFOE में यदि मैं देखूँ तो एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल O 360 डिग्री होगा। एंगल F प्लस एंगल E ऑलरेडी हमको 180 दे चुका है, और एंगल O की जो वैल्यू है वो 2x है, तो एंगल A मेरे को वहां से मिल जाएगा। एंगल A विल बी हाउ मच, एंगल A विल बी इक्वल टू, कहने का मतलब कि जो 2x आएगा आपका, मुझे x निकालना है बेसिकली, एंगल EDF की बात करनी, तो मुझे सिर्फ x निकालना है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस एंगल A बाई 2, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई 2।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 90 माइनस एंगल A/2 एंड दैट एक्स इज व्हाट एंगल EDF एंड दैट एंगल EDF इज नथिंग बट 90 माइनस एंगल A/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 21/16 टाइम्स इट्स ब्रेथ एंड द ब्रेथ इज 4 टाइम्स इट्स लेंथ। देखिए इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं। हमसे बोला हुआ है, हमसे बोला है कि जो मेरे पास लेंथ है वो है 21/16 टाइम्स इट्स ब्रेथ, और जो ब्रेथ है वो 4/3 टाइम्स इट्स हाइट है। इफ़ h इज़ द हाइट ऑफ द रूम एंड l इज़ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम, तो जब भी लॉन्गेस्ट रॉड का सवाल आता है वो हमेशा डायगनल पे प्लेस होता है। यदि हमारे पास रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल के डायगनल पे प्लेस होता है, और चूंकि हमारे पास अभी क्यूबॉइड दे रखा हुआ है तो क्यूबॉइड मतलब कि क्यूबॉइड का डायगनल है ना, यानी कि क्यूबॉइड का डायगनल। सीधे सीधे कह रहा है क्या कि बॉडी डायगनल। तो बॉडी डायगनल की लेंथ क्या होती है, बॉडी डायगनल की लेंथ क्या होती है, √of L² + B² + H²। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4/3h, तो 3744 यानी कि 7/4h ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ब्रेथ आपको दे रखी है, h तो आपको पता है, तो √L² कितना हो जाएगा आपका 49/16 h² प्लस ब्रेथ स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16/9 h² प्लस h² ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा L। तो यहाँ से 12L की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, नीचे तो आपका 144 आएगा, 144 का √12 हो जाएगा, 12 इधर चला जाएगा। अंडर रूट में 49 × 9 का h² प्लस 16 इंटू h² प्लस 144 h²। ठीक है। कितना हो जाएगा 12L इज इक्वल टू अंडर रूट 14 h² यहाँ से कॉमन लेंगे तो 49 × 9 प्लस 16 × 16 प्लस 12 × 12, यही तो बचेगा। h बाहर आएगा अंडर रूट में, कितना हो जाएगा ये 441 प्लस 256 प्लस 144 h अंडर रूट 6 + 1 7 8 9 10 11 1 4 + 1 5 10 4 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8 अंडर रूट 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का। ठीक है। हाँ तो कितना हो जाएगा 29h। तो मेरे पास जो लॉन्गेस्ट 12L की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 29h। 12L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29h। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12L इज इक्वल टू 29h। ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज एंड हाइट 16 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। मेरे पास एक कॉनिकल सरफेस है ऐसे, है ना, इस वाले वेसल को हमने पानी से भर दिया। ठीक है। जिसका रेडियस है 12 यानी कि ये, और ये हाइट हमको दे रखी है कितनी 16। ठीक है। ये परपेंडिकुलर है यहाँ से। अच्छा, अ स्फीयर इज लोअर्ड इनटू वाटर एंड इट्स साइज इज सच दैट इट टचेस द साइड्स ऑफ द वेसल एंड इट इज जस्ट इमर्स्ड। जस्ट इमर्स्ड का मतलब होता है कि इस वाले पॉइंट से जो सर्कल का टॉप सर्फेस को पास करेगा और यहाँ से दोनों साइड्स को टच करते हुए आ रहा है ना, साइड्स ऑफ द वेसल को टच कर रहा है और इट इज जस्ट इमर्स्ड। तो ये ऐसे बल्कि ऐसे जाएगा, ऐसे इसको टच करते हुए ऐसे आएगा कुछ। ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया मेरा स्फीयर। ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि रेडियस ऑफ द स्फीयर बताओ। कॉनिकल वेसल का रेडियस 12 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से इसके सेंटर से इस पे ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये है r। ठीक है। ये है मेरा साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा जो है इन दोनों ट्रायंगल में लगाता हूँ। ठीक है। तो साइन थीटा यदि मैंने इन दोनों ट्रायंगल में लगाया तो कितना आ जाएगा r/, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली जो हाइट है, अगर ये हाइट r है और ये हाइट 16 है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 16 - r। तो ये वाली साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से r/16 - r। और वही साइन थीटा हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, है ना, और अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, चूंकि रेडियस 12 है हाइट 16 है तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा। बस आपको इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो 5r इज इक्वल टू 48 - 3r। तो 8r की वैल्यू यहाँ से 48 आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जो हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि हाउ मच वाटर विल रिमेन इन द वेसल आफ्टर द ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो, पहली बात तो ओवरफ्लो कितना वो निकाल देते हैं।
हमको पता है जैसे हम वॉल्यूम कंजर्वेशन डालते हैं कि जितने वॉल्यूम का स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 6 क्यूब, उतने ही वॉल्यूम का पानी ऊपर आएगा। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ पानी है वो किस शेप में बाहर आएगा, कॉनिकल के शेप में, बिकॉज पानी तो कॉनिकल है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर विच इज़ 144। एच कितना है, एच वो हाइट है जितना पानी ऊपर आया या फिर जितना पानी ओवरफ्लो किया, है ना। जितना पानी ओवरफ्लो किया उतने वॉल्यूम का पानी का हाइट है ये, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल आउट होगा, 4 3 24, 4 3 12 24 36 और यहाँ से 6, तो h की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी कि पानी कितना ओवरफ्लो किया 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 144 इंटू एच इज 6, तो यहाँ से 2 यानी कि 288 पाई जो है पानी ओवरफ्लो किया, ना कि रिमेन हुआ। रिमेन कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस ओवरफ्लो। तो टोटल वॉल्यूम कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर था 144, एच था मेरा 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 4 12 24, 4 6 24, तो 46 इंटू 16 कितना हो जाएगा 6 3 27, 6 4 6 3 7 34, ठीक है। सॉरी एक मिनट, आपका ये 8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो 48 इंटू 16 कितना हो जाएगा 8 4 288, तो 8 4 7 748, ठीक है। तो 748 पाई माइनस 288 पाई कितना हो जाएगा 0 6 सॉरी 8 हो जाएगा। 5 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4, तो 488 पाई जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। What is the ratio of the lateral surface area of the vessel to the surface area of the sphere? Lateral surface area of the vessel कितना होता है पाई आर एल, अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी थी कोन की 12, लेटरल हाइट थी 20 अपॉन 4 इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना था 16, 6 का स्क्वायर विच इज 36, तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 5, तो 5/3 जो है मेरा आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Consider the following for the next two items. A chord of length L of a circle makes an angle 90 degree at the center. Chord of length L, chord of length L. तो यहाँ से अगर मैं इसको खींचूंगा तो L/2 हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यानी कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए मेरे को पहले रेडियस चाहिए होगा। रेडियस कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ साइन 45, साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 लगाऊँ इस वाले ट्रायंगल में तो कितना हो जाएगा L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेनस की L/2 इंटू 1 रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/2 इंटू √2 यानी कि L/√2, ठीक है, L/√2। ये आपका L/√2 है, ये भी आपका L/√2 है, रेडियस दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है ना, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, है ना। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा हाफ r² थीटा, यानी कि L²/2 इंटू थीटा कितना है π/2 रेडियंस, माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि L²/4। तो L²/4 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना π/2 - 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया यानी कि πL²/2 माइनस दिस एरिया, πL²/8 माइनस L²/4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 3 πL²/8 माइनस L²/4। तो यहाँ से यदि L²/4 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 3 π/2 - 1, सॉरी एक मिनट, माइनस है ना, माइनस चूंकि कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस कर रहे हैं इस वाले टर्म को तो माइनस πL²/8 प्लस L²/4 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका L²/4 इंटू 3 π/2 + 1 विच इज ऑप्शन नंबर ए। ट्राइंगल ABC is right angled at A. ट्राइंगल ABC is right angled at A. ये D हो जाएगा, D is perpendicular to BC,
इफ बी डी की वैल्यू 7.5 है और डी सी की वैल्यू 10 है तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी? हमको पता है इस वाले फॉर्मूले से कौन से, कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट में 7.5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू √75। ये कितना हो जाएगा 5√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसको हम नीचे रफ में करते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि परपेंडिकुलर एडी ऑन द बेस बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, एडी ऑन द बेस ऑफ बीसी, ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीसी एट, है ना, जो हमारा बीडी है वो है 3 टाइम बीसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शन के पैटर्न को देखें तो सब में मेरे को 2ab प्लस ए सी इंटू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। दूसरे वाले ऑप्शन में हमको दिया हुआ है 3 टाइम्स ए बी प्लस ए सी, है ना, इंटू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2bc स्क्वायर। तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 4 टाइम्स ए बी प्लस ए सी इंटू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर। और चौथे वाले ऑप्शन में दिया है 5 टाइम्स ए बी प्लस ए सी इंटू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज को, मैं यहाँ पे इस वाली ये जो वैल्यूज है ना, ए बी प्लस ए सी इंटू ए बी माइनस ए सी, ये सारे ऑप्शन में कॉमन है। तो मैं यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और उसको बी सी स्क्वायर के टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में यदि मैं वो लगाऊँ पाइथागोरस, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और इस वाले ट्रायंगल में लगाऊँ तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 1, तो 2 - 1 करूंगा तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, या फिर 1 - 2, 1 - 2 करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, है ना, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। बी डी क्या है आपका 3 टाइम्स सी डी, और बी सी क्या हो जाएगा आपका बी डी प्लस सी डी। तो बी सी इज इक्वल टू, बी डी की वैल्यू कितनी, 3 सी डी, तो 3 सी डी प्लस सी डी, बी सी की वैल्यू 4 सी डी है, तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स, सी डी की वैल्यू हो जाएगी बी सी बाई 4, सी डी की वैल्यू हो जाएगी बी सी बाई 4, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 बी सी, बी डी की वैल्यू हो जाएगी 3/4 बी सी। अब दोनों का यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, बी डी स्क्वायर हमको दे रखा है कितना 9/16 बी सी स्क्वायर, माइनस डी सी स्क्वायर कितना दे रखा है बी सी स्क्वायर बाई 16, ये कितना हो जाएगा 8 बी सी स्क्वायर बाई 16 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया यहाँ से, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बी सी स्क्वायर बाई 2, 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर आप ध्यान से देखें 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में हमें ऑप्शन देख के ही पता लगाना पड़ता है कि हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो हमको निकालना था बस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर की वैल्यू। ट्राइंगल ABC is right angled at C. Triangle ABC is right angled at C. AB. AC is equal to √3 BC. है ना, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो थीटा विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3, है ना। तो tan थीटा कितना हो जाएगा मेरा AC अपॉन BC, इट इज गिवन एज 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी AC अपॉन BC कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, √3, तो √3 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी नॉट 30, ओवरलुक कर दिया मैंने, है ना, यही मिस्टेक्स होती हैं, जल्दबाजी में ओवरलुक नहीं करना है। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल करें ना, हमको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में ABC अगर ये 60 डिग्री दे रखा है तो मैं कोसाइन का फॉर्मूला लगाता हूँ। कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है cos 60 क्या हो जाता है आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स AB मल्टीप्लाइड बाई BC, है ना, 2 टाइम्स AB मल्टीप्लाइड बाई AC, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझको चाहिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC, यानी कि हमको ये इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 2AB इंटू AC मल्टीप्लाइड बाई cos 60 होता है 1/2, 1/2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा AB मल्टीप्लाइड बाई AC। So option number A will be our answer. The diameter of a sphere made of copper is 3 centimeter. यानी कि the sphere is melted and recast into a wire. यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है, 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3/2 सॉरी, तो 27/8, 27/8, 27/8, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वायर। और वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है वो हमको निकालना है। एच कितना हो जाएगा इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ मीटर, यानी कि हाफ मीटर कितना इंटू 100 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 है यहाँ पे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 27 इंटू 27 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 100 इंटू 8 इंटू 8, तो सबका सबके दो दो टर्म आ रहे हैं, तो 27 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 8 जो है मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आर। तो 2r यहाँ से ले लेंगे तो मेरे पास डायमीटर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, सो कितना आ जाएगा 27 इंटू 3 इज 81, 81 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 10, 4 4 2 8 0 20.5, ठीक है। एक मिनट यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, 27 तो एक ही बार आएगा ना, 27 तो एक ही बार आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्यूब कर दिया, 3/2 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू दिस, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 27/8 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 50, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ये 2 ये हो जाएगा 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/100, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9/100 आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/10, तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, दैट इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ, देखिए ये हमारा कोन है, ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, इस वाले हाइट से यहाँ पे इसको ऐसे काटा गया, तो एक तो स्मॉलर कोन बनता है मेरा ऐसे, और एक जो बड़ा वाला कोन ऐसे बनता है, ठीक है, ये हमारा होता है फ्रस्ट्रम, ये जो नीचे वाला आपका होता है इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम, ठीक है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट 30 सेंटीमीटर है। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, यानी यहाँ से ऐसे कट किया गया, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज इक्वल टू 1/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कितना हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच इज इक्वल टू, अगर सपोज ये हाइट h है तो ये हाइट 30 माइनस एच हो जाएगी, इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 30, आर से आर कटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ट्रायंगल वो लगाऊँ साइन थीटा, ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, ये सभी को पता है ना, जो कि हमने यहाँ से भी देखा, लेकिन हम चूंकि हमको दे रखा है कि 1/27 टाइम है ना, तो जो 1/27 टाइम्स है, तो 3 10 3 9 एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 10/9, ठीक है। सो आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एच बाई 30, स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, तो आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 1/27, ठीक है। तो आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो आर बाई आर की वैल्यू 27 3 हो जाएगी, तो आर कैपिटल आर की वैल्यू 3r हो जाएगी। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, 30 माइनस एच हमको निकालना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू 3r है, तो यहाँ पर रख दीजिए इज इक्वल टू h बाई 30, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि ये हाइट हो जाएगी 10, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले पे आता है, रेक्टेंगुलर मेटल शीट of length 24 centimeter, breadth 18 centimeter, from each of its corners a square of side axis cut off and an open box is made of the remaining sheet if the volume is 640। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका जो आंसर होता है वो ये होता है, यहाँ से स्क्वायर शेप में कट किया गया ऐसे, है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये जो रेड पोर्शन है यहाँ से मैंने इसको कट आउट कर दिया, ठीक है, ये रेड वाला कट आउट है पूरा, ठीक है, रेड वाला पोर्शन पूरा का पूरा कट आउट है, ठीक है।
अगर इस स्क्वायर के साइड की लेंथ x थी, तो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, अगर आप इसको ऐसे उठाओगे तो अगर आप ऊपर से देखो, इसका जो टॉप व्यू है ना, इसको ऊपर से देखोगे तो आपको एक, जब आप इसको और इसको साथ में फोल्ड कर दोगे तो आपको एक बॉक्स दिखेगा जो कि ऊपर से खुला होगा, ठीक है। उसकी हाइट कितनी हो जाएगी x, और ये जो उसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अगर ये पूरी x है, अगर पूरी लेंथ 24 है और ये x है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी 24 माइनस 2x, ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x, ठीक है। हमसे कह रहा है कि उसका वॉल्यूम है 640 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना है 640, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x, और हाइट कितना हो जाएगा x, दैट इज इक्वल टू 640, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बजाय आप x की कोई वैल्यू डाल के देख लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो अगर आप x को 4 डालोगे तो 24 माइनस 8 कितना होता है, 24 माइनस 8 कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 4, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 16, सॉरी ये 10 होगा ना, हाँ 10 होगा, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना हो जाएगा 640, जो कि हमको दे रखा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इन सभी ऑप्शंस को बारी बारी रख के देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा। इफ एक्स वाई जेड बी द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इफ इट्स वॉल्यूम इज 400, यानी कि एल बी एच जो है वो मेरे को 400 दे रखा है, और 2 टाइम्स एल बी प्लस वी एच प्लस एच एल जो हमको दे रखा है वो 340 दे रखा है। हमको इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आया है, तो वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड ये हमको दे रखा है, ठीक है। यानी कि एक्स वाई जेड आपको दे रखा है 400, और आपको जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का 2 टाइम्स आपको कितना दे रखा हुआ है 340। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170, इसकी जो वैल्यू 170 आएगी, और एक्स वाई जेड की वैल्यू ऑलरेडी 340 और 400 दे रखी है, तो आंसर कितना जाएगा आपका 17/40। The parallel sides of a trapezium are this and this, and non-parallel sides are what is the area of the trapezium। इसको करने के लिए हम रफ में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 2 parallel sides of a trapezium are 29 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये 21 है या 29 है, यहाँ से दोनों पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, और ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का केस है विच इज़ 8.5 एंड 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो ये आपकी, अगर सपोज ये x है, ये भी x है, तो ये 29 माइनस कितना हो जाएगा 29 माइनस 2x हो जाएगा ये, ठीक है। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस दिस। अब देखिए अगर ये पूरा 21 है तो ये पूरा 21 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा 21 है, ये x और x इक्वली डिवाइड होंगे, ये पूरी की पूरी लेंथ आपकी कितनी है 29, पूरी की पूरी लेंथ आपकी कितनी है 29, ये आपकी 21 है, ठीक है। अब जब ये आपकी 21 है और ये, तो बची हुई 8 हो जाएगी, और 8 और 8 दोनों में आधी दी जाएगी, तो ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। तो h स्क्वायर जो 8.5 का होल स्क्वायर है, 8.5 का होल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 16, 8.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर यहाँ से 5 2 42 0 4 68 5 2 2 72.25 72.25 माइनस 16.00 इज इक्वल टू एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 56.25, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √56.25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हमको पता है किसका अंडर रूट होता है 7.5 का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। जैसे ही h की वैल्यू 7.5 आई, हमसे पूछ रहा है क्या एरिया बताओ, एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड विल बी 29 + 1 इंटू दैट इज 50 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 75/10, कितना हो जाएगा ये 5 to 375/2 दैट इज इक्वल टू 187.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 187.5 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ठीक है। अ स्क्वायर कवर प्लेट ऑफ साइड 16 ग्राम वेज 128 ग्राम, यानी कि इसका जो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका वेट 128 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्राम कितना हो जाएगा 1/2, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वेट है वो कितना हो जाएगा 1/2 ग्राम्स। सर्कुलर डिस्क ऑफ 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 7 है, एरिया कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 49 दैट इज इक्वल टू 4 154 सर्कुलर डिस्क का एरिया है दैट इज कट ऑफ फ्रॉम द प्लेट। व्हाट इज द वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट 256 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा पार्ट था, इसमें से हमने इसको हटा दिया तो कितना बचेगा 102, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट
1/2 ग्राम था, तो 102 का कितना हो जाएगा, 102/2 यानी कि 51, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। द एरिया ऑफ अ रोमबस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज लेंथ इज ऑफ लेंथ 12। रोमबस है, एरिया 96 है, एरिया कितना होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही होता है, दैट इज इक्वल टू 96। तो डायगोनल 2 की लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 12 8 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक ये डायगोनल एक दूसरे को आधे आधे में काटेंगे, अगर एक की 8 है तो ये 4 हो जाएगी, और अगर एक की 12 है तो ये 8 हो जाएगी। 8 और 4 अंडर रूट 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये रूट 80, सॉरी डायगोनल 2 की लेंथ 16 आ जाएगी, क्योंकि आपका यह हाफ 6 हो जाएगा ना, 6 16, तो 16 डायगोनल 2 की लेंथ 16 आ जाएगी, सॉरी। तो एक तो 6 हो जाएगा और एक हो जाएगा 8, 6 और 8 हो जाएगा, तो एक साइड की लेंथ आपकी आ जाएगी 10, तो बाकी पेरीमीटर कितना जाएगा आपका 40। और राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10, द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन हाइपोटेनस एसी। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ए बी की वैल्यू हमको दे रखी है x, ठीक है ना, और बी सी की वैल्यू दे रखी है y, और ए सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8। द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस ए सी इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये आपका 10 है बेसिकली, है ना। इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अगर ये सर्कल में इंस्क्राइब्ड है ऐसे, ठीक है, तो अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 20, और डायमीटर हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस की लेंथ, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ, तो हमको पता है कि ट्राइंगल का एरिया आप चाहे ऐसे लिखो या ट्राइंगल का एरिया आप इन दोनों को मान के लिखो, दोनों की बात बराबर ही होती है, तो हो जाएगा 10, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, दो सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 89 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 89 पाई, ठीक है। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 89, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी कि r1 प्लस r2 की वैल्यू है 13, व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेडियाई। देखिए r1 प्लस r2 का जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहाँ से का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 169, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू 89 है, प्लस 2r1 r2 इज इक्वल टू 169, तो 2r1 r2 की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 माइनस 89 कितना हो जाएगा 0 8 80 हो जाएगा, ठीक है। 2r1 r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, डिफरेंस इन द रेडिया कितना हो जाएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स r1 r2, तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 4 टाइम्स दिस कितना हो जाएगा 160, सो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 3। A square and a rectangle have same perimeter. A square and a rectangle have same perimeter. Suppose square की साइड s है और rectangle की साइड l, b है, तो सेम पेरीमीटर का मतलब है 4s इज इक्वल टू 2 टाइम्स l प्लस b। दे डिफर इन एरियाज, यानी कि एस स्क्वायर माइनस एल बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब एस स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एस स्क्वायर मैं रख सकता हूँ कितना l प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस एल बी इज इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी माइनस 4 एल बी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा माइनस 2 एल बी इज इक्वल टू 4, यानी कि एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो एल माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ वाई, तो लेंथ ब्रेड्थ से कितना बड़ा है 2 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। टू रेक्टेंगल्स आर ऑफ सेम एरिया इक्वल टू 480 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। टू रेक्टेंगल्स आर ऑफ सेम एरिया, दे डिफर इन द लेंथ, अगर दोनों का एरिया सेम है, सपोज अगर पहले की लेंथ l है तो दूसरे की लेंथ कितनी हो जाएगी l माइनस 6, तो अगर दोनों का एरिया सेम है, एक की लेंथ ज़्यादा है दूसरी की लेंथ से, तो पहले की लेंथ का जो ब्रेड्थ होगा वो उस दूसरे की लेंथ के ब्रेड्थ से कम हो जाएगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि हमको अब आगे दे रखा है ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर से डिफर कर रही है, यानी कि अब इस वाले केस में इसकी लेंथ ज़्यादा थी तो इसका ब्रेड्थ कम होना पड़ेगा ताकि इसका एरिया सेम रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ पे l इंटू बी माइनस 4 इज इक्वल टू l माइनस 6 इंटू बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एल बी माइनस
4L इज इक्वल टू LB माइनस 6B। LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4L इज इक्वल टू 6B। तो 2L इज इक्वल टू 3B। एरिया दे रखा है 480, यानी कि LB माइनस 4L की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 480 की। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स। इनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना होगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2L प्लस 2B माइनस 8 इसका, और इसका कितना हो जाएगा 2L माइनस 12 प्लस 2B इसका। जब मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2L से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2B से 2B कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 4। आंसर ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास 4, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। A closed box is built of wood of uniform thickness. Its external dimensions are 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. The inner surface is 376 square centimeter. देखिए इस तरह का सवाल अभी हमने जस्ट किया था, जहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ली थी, उसके कॉर्नर्स के स्क्वायर को हमने वहाँ से निकाला था, फिर हमने उसका ओपन बॉक्स बनाया था। सेम टू सेम वही केस है। एक्सटर्नल डायमेंशन हमारा 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। इनर सरफेस एरिया 376 स्क्वायर सेंटीमीटर है। लेट अस सपोज द थिकनेस ऑफ द वुड इज T, यानी कि जो थिकनेस मोटाई है, जो उस वुड की मोटाई वो T है, ठीक है। इनर सरफेस एरिया 376 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब देखिए आउटर डायमेंशंस 12 है, सपोज ये लेंथ है, जो इनर सरफेस एरिया मेरा आया होगा, है ना, जो इनर सरफेस मेरा एरिया आया होगा कितना हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो आया होगा, और उनको कितना दे रखा है 376। अब देखिएगा एक्सटर्नल डायमेंशंस कैपिटल L जो आपको दे रखा है वो 12 दे रखा है, कैपिटल B आपको 10 दे रखा है, और कैपिटल H आपको 8 दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैंने थिकनेस को T माना है, तो जो आउटर लेंथ है 12 है, तो इनर लेंथ कितनी हो जाएगी 12 माइनस 2T, क्योंकि दोनों साइड से काटा है, और ब्रेड्थ इनर ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2T, और हाइट कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2T, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा तो आ जाएगा 2 टाइम्स L 12 माइनस 2T मल्टीप्लाइड बाई B कितना हो जाएगा 10 माइनस 2T, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 2T इंटू 10 माइनस 2T, प्लस हाइट इंटू लेंथ कितना हो जाएगा 8 माइनस 2T मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 2T। अब इसको सॉल्व करने के बजाय, इतना लंबा जाने के बजाय, यहाँ पे आपको क्या करना है, वही शॉर्टकट मेथड लगाना है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं 1 रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यदि 1 रखा, तो 2 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2 इज 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्या ये 376 के बराबर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 60, 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 48 188, 188 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 61723 376। यहाँ पे भी 376 आ गया और यहाँ पे भी 376 आ रहा है, यानी कि जब मैंने T को 1 रखा तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, यानी कि जो थिकनेस ऑफ द वुड है जिसको हमने T एज्यूम किया था वो दैट इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। XYZ are three equilateral triangles. The sum of the areas of X and Y is equal to the sum of area of Z. यानी कि X plus Y की जो वैल्यू है वो Z के बराबर है जो एरिया है। तो √3/4 the side length of X and Y are 6 and 8, तो √3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस √3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा 64, दैट इज इक्वल टू √3/4 जेड स्क्वायर। √3/4 कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 प्लस 64, तो यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमसे क्या पूछा है साइड लेंथ ऑफ जेड, साइड लेंथ ऑफ जेड कितना आ जाएगा 10, आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 210, तो रेडियस कितना हो जाएगा 105 मीटर, 105 मीटर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ, 6 इंटू 5/18 है ना, ठीक है। 6 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 30/18, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है एक ही राउंड लेना है और रेडियस इतना है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर अपॉन में स्पीड कितनी है 5/3, ये कितना हो जाएगा 7 15 30 इंटू 22 विच इज 660 डिवाइडेड इंटू 3/5 5 116 2 है ना 693 396 सेकेंड्स उसने लिए। 396 सेकेंड्स में कितने हो जाएंगे आपके 396 डिवाइड बाई 60 होगा तो 6 मिनट्स तो लेगा ही, 6 मिनट्स और कितने सेकेंड्स 36 सेकेंड, 36/60 कितना हो जाएगा 10 और हो जाएगा 6 यानी कि 0.6, तो 6 मिनट्स 6.6 मिनट्स बेसिकली ऑप्शन नंबर ए।
In an equilateral triangle of side 2√3 centimeter, circle is inscribed touching the sides. Equilateral triangle of side 2√3 centimeter, a circle is inscribed, है ना. सर्कल जो है यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया, साइड 2√3 है, और हमको पता है जो इन रेडियस आता है वो कितना आता है. अगर सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ a है तो उसका ऑल्टीट्यूड कितना आता है, √3a/2. ठीक है. तो जो वर्टेक्स से जो सेंटर की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, a/√3. और जो साइड से डिस्टेंस होती है, साइड से जो सेंटर की डिस्टेंस होती है ना, एक तो जो वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है वो आपकी कितनी होती है, a/√3. लेकिन जो ये वाली डिस्टेंस होती है आपकी कितनी होती है, a/2√3. ठीक है. तो जो आपको रेडियस गिवन है, सर्कल का वो कितना है, a/2√3. और 2√3 पहले से गिवन है, तो 2√3/2√3 विच इज इक्वल टू 1. तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा, 1. एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हमसे कह रहा है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा आपका √3/4 साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 -1. तो 3√3 पाई. ठीक है. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3√3 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. अ ट्राइंगल है साइड लेंथ x सेंटीमीटर, x + 13 x + 26. ठीक है. इफ इट्स एरिया इज दिस स्क्वायर सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा. ठीक है. हिट एंड ट्राई लगा के देखिएगा. इसका जो फॉर्मूला होता है सभी को पता है, वो हेरॉन्स फॉर्मूला से निकलेगा. सपोज मैंने यहाँ पे 18 रखा, तो 18 + 13 विल बी 31. ठीक है. और 18 + 26 विल बी 36 46 54. हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए मेरे को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. ठीक है. देखिए ऑप्शन सिलेक्शन से बहुत उतना ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा जितना आपका इससे जाएगा. ठीक है. तो उसके हिसाब से आप करके देख सकते हैं. ठीक है. अब मैं जब इसको ऐड करूंगा तो जो मेरा ऑड आ रहा है, इसका जो s आपकी जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली एक ऑड नंबर आ रही है, राइट. सेमी पेरीमीटर आएगा, वो आपका एक कुछ फ्रैक्शन में आएगा. और एरिया आपको ये दे रखा है. तो जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो जब भी आपका फ्रैक्शन में एरिया आएगा तो उस केस में मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी होती है, अगर एस आपका फ्रैक्शन आ रहा है तो वो आपका होल नंबर नहीं आएगा एरिया. ठीक है. तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो ये दोनों चले गए, बिकॉज 16 भी रखने पे आपके पास कुछ ऐसी साइड्स आएंगे जिनका सम ऑड आएगा. सपोज मैं 17 रख, तो 17 30 और 26 + 17 कितना हो जाएगा, 43. अब जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 73 + 17 विल बी इक्वल टू 90. तो 90/2 कितना हो जाएगा, 45. तो 45 इंटू 45 - 30 कितना हो जाएगा, 15. 45 - 30 हो जाएगा 2. 45 - 17 कितना हो जाएगा, 28 है ना. तो इसको हम निकाल के देखेंगे कितना आ जाएगा. 45 आपका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9. ये तो क्या, ये आपका हो जाएगा 14 × 2 × 2. लेकिन √14 आ रहा है, अगर तो 126 से परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं देगा. तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना चेक किए आपको लगा देना है. अब नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अ सर्कल थ्रू ए. इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं. ठीक है. हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. ABCD जो है मेरा एक पैरेललोग्राम है, ऐसे ABCD है ना, ABCD. और हमसे कह रहा है कि सर्कल थ्रू A, B and C इंटरसेक्ट CD. यानी कि सर्कल जो है CD को CD विच इज़ प्रोड्यूस्ड एट E, यानी कि CD को हमने यहाँ E तक प्रोड्यूस किया, और सर्कल जो है इस वाले पॉइंट E से, A से, B से और C से पास कर रहा है. ठीक है. ये हमारे पास एक सर्कल है ऐसा. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि क्या AE की वैल्यू AD के बराबर है, और दूसरा जो कह रहा है हमसे कि क्या CD की वैल्यू DE के बराबर है. तो पहली बात आप देख सकते हैं कि CD की वैल्यू DE के बराबर नहीं है भाई. ठीक है. CD की जो वैल्यू फिगर से दिख रहा है कि वो DE के बराबर नहीं है. तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो अपने आप गलत हो गया. स्टेटमेंट 1 की बात करें तो क्या AE की वैल्यू ED के बराबर है. अब देखिएगा ध्यान से, चूंकि ये पैरेललोग्राम है जहाँ पे साइड्स पैरेलल होती हैं, अगर मैंने इस वाले एंगल को थीटा माना है तो ये कितना हो जाएगा, 180 - थीटा. ये 180 - थीटा हो जाएगा. ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. ठीक है. और ये आपका कितना हो जाएगा, 180 - थीटा. ये 180 - थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. ठीक है. अब जरा ध्यान से देखिए, तो जो मेरा ABCE है वो मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वो मेरा एक तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है.
है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि एंगल ई, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, एंगल ई प्लस एंगल बी की वैल्यू 180 होती है। तो एंगल ई प्लस एंगल बी हमको 180 माइनस थीटा ऑलरेडी दे रखा हुआ है, तो 180 से 180 गया, तो एंगल बी एंगल ई कितना आ जाएगा मेरा, थीटा। तो एंगल ई भी मेरा थीटा आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी ई में ऑपोजिट एंगल्स कंटेन इक्वल एंगल्स कंटेन इक्वल साइड्स, ठीक है। तो इस थीटा के ऑपोजिट वाली साइड ए डी है और इस थीटा के ऑपोजिट वाली साइड ए ई है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है वाई, बिकॉज एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, ठीक है। तो दैट्स वाई दीज टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा, राइट। तो इस वाले केस के लिए स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आता है, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द सेंट्रोइड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल कोइंसाइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा याद रखिएगा, जो उसका इन सेंटर होता है, जो उसका सर्कम सेंटर होता है, जो उसका ऑर्थो सेंटर होता है और जो उसका सेंट्रोइड होता है, ये चारों के चारों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक्स सेंटर और 9 पॉइंट सेंटर नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। एक्स सेंटर हमेशा ट्रायंगल के आउटसाइड ले करता है, बाकी जो आपका ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर रहेगा और कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा आता है सेकंड और थर्ड वाले को प्रूफ करने के लिए हम फिर से रफ में चलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सपोज मैंने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनाया ऐसे, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल डी ए बी सी डी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना है और हमसे कह रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आल्सो फॉर्म अनदर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ से हमको एक बात पता है कि एंगल बी प्लस एंगल डी जो होता है वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज हमने एंगल सी को सपोज एक एंगल लिया विच इज 2 थीटा, है ना, और एंगल डी को भी हमने लिया 2 बीटा, एंगल डी को हमने लिया 2 बीटा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स जो है यहाँ पे कहीं जाके मिलेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। तो ये आपके पास जो बना ई एफ जी एच, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये पी क्यू आर एस आपके पास ये बना, कुछ ऐसे आया। ये भी हमको प्रूफ करना है कि क्या ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम प्रूफ कर देते हैं। यदि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है और एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री, और हमने क्या किया, हमने एंगल डी को 2 बीटा माना और एंगल सी को 2 थीटा माना, ठीक है, 2 थीटा। नाउ एंगल बाइसेक्टर जो हमने यहाँ पे बनाया उन्होंने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया, जो कि हमको यहाँ दिख रहा है। अब जो एंगल पी ए बी है आपका, ध्यान से दिया आप देखें, एंगल पी ए बी, ये वाला जो एंगल है, अगर ट्रायंगल पी ए बी की बात करूं मैं, ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ये वाला एंगल जो है हमने, ए आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर सी को हमने 2 थीटा लिया है तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला जो एंगल है, जो इसका बाइसेक्टर है, वो कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 90 माइनस थीटा। और एंगल बी कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस बीटा, बिकॉज एंगल बी यहाँ से हम निकालेंगे तो आपका एंगल बी कितना आ जाएगा, वो भी आपका 180 माइनस 2 बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 90 माइनस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एंगल पी ए बी और एंगल पी बी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एंगल पी कितना आ जाएगा, एंगल पी आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा क्यू बी सी लाइन में है, ठीक है, क्यू बी सी लाइन में है आपका। एंगल पी आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 180 प्लस माइनस थीटा माइनस बीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा प्लस बीटा, ठीक है। तो जो आपका एंगल पी आ गया, एंगल पी आपका यहाँ से आ गया कितना, थीटा प्लस बीटा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल सी डी आर की बात करें तो क्या, सी डी आर, ठीक है, ट्रायंगल सी डी आर की बात करते हैं। तो उस केस में भी आपका एंगल आर प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल बीटा, वो भी आपका 180 डिग्री है। तो एंगल आर यहाँ से कितना हो जाएगा 180 माइनस
थीटा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एंगल पी और एंगल आर का जब सम करूंगा कितना आ जाएगा, एंगल पी आपका ये दे रखा है और एंगल आर आपका ये दे रखा है, तो माइनस थीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी प्लस एंगल आर की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। और हमने ये कैसे प्रूव करी, और जब हमने प्रूव कर दिया कि एंगल पी प्लस एंगल आर यानी कि जो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है ना, ऑपोजिट एंगल्स का सम पी और ऑपोजिट एंगल का सम आर, ये दोनों 180 डिग्री है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि आपका पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल क्यू प्लस एंगल एस जो है वो भी आपका 180 डिग्री होगा, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नाउ। सो हमने प्रूव कर दिया सेकंड स्टेटमेंट कि देयरफॉर पी क्यू आर एस विच इज अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर्स इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट मेरे से कह रहा है कि एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। सपोज एक पैरेललोग्राम मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया भाई। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो हमको पता है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। एंगल ए की जो वैल्यू है वो एंगल सी के बराबर है, और एंगल बी की जो वैल्यू है वो एंगल डी के बराबर है। साइक्लिक पैरेललोग्राम की बात करें तो हमको पता है जो थीटा और थीटा होता है, थीटा प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से 180 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो गई तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, सबके सब 90 हो गए, तो क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया जो पैरेललोग्राम था वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगल में। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने देख लिया, और साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे जो है 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नाउ ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, द वर्टाइसेस AB and CD पास थ्रू अ सर्कल। देखिए, जब भी आपका कोई भी ट्रेपीजियम के चारों वर्टाइसेस सर्कल से पास करते हैं तो दैट इज नोन एज साइक्लिक ट्रेपीजियम, सभी को पता है। और साइक्लिक ट्रेपीजियम की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या, साइक्लिक ट्रेपीजियम की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, कि इट इज एन आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, और आइसोसेलिस ट्रेपीजियम जो होता है उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो AD होगा वो BC जो आपका हो जाएगा वो BC के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि चूंकि हमारा AB और DC पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊँ, सपोज ये सर्कल है मेरा और यहाँ से कुछ पास करने वाले हैं, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, एक ट्रेपीजियम बना। ठीक है, ABCD हमने एक ट्रेपीजियम बनाया यहाँ पे, राइट। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो मैंने आपसे क्या बोला कि साइक्लिक ट्रेपीजियम आइसोसेलिस ट्रेपीजियम होता है, और आइसोसेलिस ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। कहने का मतलब है कि AD जो है BC के बराबर होगा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है चूंकि जो ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि वो एक साइक्लिक मतलब एक ट्रेपीजियम है और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट अभी हमने देखा कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होगी, और एंगल B है ना, एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होगी। अब हमसे कह रहे हैं कि क्या एंगल A प्लस एंगल D की भी वैल्यू 180 डिग्री होगी, तो देख लेते हैं। देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। समझ आया, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ये आपका हो जाएगा, है ना। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि ये भी आपका 180 माइनस थीटा ही होगा। ठीक है, एक मिनट फिर से इसको करते हैं, अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल ऐसे बना हुआ था। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइंस पैरेलल होने के कारण
इन दोनों का जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल सी को जब मैं सम करूंगा तो 180 आ रहा है, और एंगल ए प्लस एंगल डी को जब मैं सम करूंगा तो भी 180 आ रहा है। तो दो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे, वो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AB एंड DC व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट E। ठीक है, देखिए ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरा। हमने यहाँ पे सर्कल बनाया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बहुत अच्छे से सवाल आ रहे हैं, इसलिए इस वाले टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये आपका D हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, है ना। यहाँ से मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे और ये ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे बनाया मैंने। ये आपका B हो जाएगा, ये एंगल C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ठीक है, ABCD हमको गिवन है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, अच्छा AB एंड DC आर प्रोड्यूस एट मीट एट E, यानी कि AB को ऐसे प्रोड्यूस किया गया और DC को जो है ऐसे प्रोड्यूस किया गया, तो ये दोनों कहाँ पे आके मिले, E पे आके मिले। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है और अगर मैं सपोज इस वाले एंगल को, एंगल ADC को अल्फा मानता हूँ, इस वाले अल्फा को, ठीक है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो दिस एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, है ना। ये वाला जो एंगल होता है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, चाहे कुछ भी आप बोलिए। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये अल्फा है, ये थीटा है, देखिए अगर हमसे कह रहे हैं कि ट्रायंगल EBC को सिमिलर होना है ट्रायंगल EAD के, ट्रायंगल EBC को सिमिलर और ट्रायंगल AD के, तो मुझे जो है अल्फा को थीटा के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अल्फा जो है थीटा के बराबर नहीं है, एंगल भी अलग है, एंगल ए अलग है, थीटा अल्फा के बराबर नहीं। यदि थीटा अल्फा के बराबर हो जाता तो इस वाले केस में हम ये बोल सकते थे कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है भाई, ए कॉन्ग्रुएंसी, ए सिमिलरिटी थ्योरम एक्सियम्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं ये थीटा है, ये अल्फा है, दोनों के दोनों अलग है, तो EBC जो है वो ट्रायंगल EAD के सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमसे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, एंगल CBE प्लस एंगल DAE, एंगल CBE कितना है मेरा अल्फा और एंगल DAE मेरा थीटा। तो अल्फा प्लस थीटा क्या 180 हो सकता है? कभी भी मेरा 180 होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा कभी 180 के बराबर हो ही नहीं सकता, नाइदर 1 नॉट 2। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमको पता है कि अल्फा प्लस थीटा प्लस एंगल ई भी तो है। तो अगर अल्फा प्लस थीटा प्लस एंगल ई की वैल्यू 180 डिग्री है, तो अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल, यानी कि उनकी वैल्यू कुछ 180 से कम होगी, ना कि 180 के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारा नाइदर 1 नॉट 2। लास्ट वाले सवाल पे आते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC DE इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स AB एट D एंड AC एट E। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल ABC है, D is a line segment which intersects AB at D and AC at E. Here DE such that DE is parallel to, which is the line segment divides a triangle in two parts of equal area. The line segment divides a triangle in two parts of equal area. अच्छा, अगर अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मैं उसका थ्योरम लगाऊं, अगर इन दोनों के एरिया का थ्योरम लगाऊं, ट्रायंगल ADE का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन AB का होल स्क्वायर, AD अपॉन AB का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ? ABC को मैं लिख सकता हूँ ADE प्लस BDCE, इन दोनों का एरिया दैट इज इक्वल टू AD अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर मैं AD को x बोलता हूँ, सपोज उसका जो एरिया x था, AD वाले ट्रायंगल का x था, तो ऑब्वियसली BDCE का भी x होगा, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन x प्लस x विच इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 विल बी इक्वल टू AD अपॉन AB का होल स्क्वायर, यानी कि AD अपॉन AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। हमसे पूछ रहा है BD अपॉन AB का रेशियो बताओ। AB अपॉन AD का रेशियो कितना आ जाएगा? √2। अब अच्छा सॉरी, AD अपॉन AB, AD को मैं क्या लिख सकता हूँ? AD को मैं लिख सकता हूँ AB माइनस BD अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। तो 1 माइनस
बी डी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो यहाँ से बी डी बाई ए बी का जो रेशियो हमसे पूछा कितना आ जाएगा √2 - 1/√2 है ना। बी डी अपॉन ए बी का जो रेशियो कितना आ जाएगा √2 - 1/√2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2022 के सेकंड पेपर का सीडीएस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, इसलिए इस वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे प्रूफ्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के भी अच्छे खासे सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री के भी अच्छे सवाल है, ज्योमेट्री पे बहुत सारे पे फोकस किया हुआ है। और मेनली जो है आपका कुछ जो आपका ट्राइंगल होता है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, इन तीन से आपके मेजरली सवाल आते हैं, ठीक है। ट्राइंगल से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से और पैरेललोग्राम से मोस्टली इन तीन से सवाल आते हैं, ठीक है। और ट्रेपीजियम से कुछ ट्रेपीजियम की भी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ती है, जैसे अभी मैंने बोला कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, साइक्लिक ट्रेपीजियम को ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।